Good afternoon, Mitrita. Ashish, good afternoon. How are you, Beta? Good day, Beta. Good afternoon. Ridhima, good afternoon, Beta. Garima, good afternoon. Tanya, Unnati, Pratibha, Anu Swami, Ashish, Ayush Sharma, Kavya, Priyansi Taylor, Beta. Prince Swami, good afternoon, everyone, Beta. How are you, dear students? How are you, Beta? बेटा कल जो अपना रनिंग टॉपिक था, कल जो बेटा अपना रनिंग टॉपिक था, कोच ऑफ पॉवर्टी बेटा, कोच ऑफ पॉवर्टी। आदित्य बेटा आई एम फाइन। कॉज ऑफ पॉवर्टी बेटा निर्धनता के कारण, निर्धनता के कारण बेटा। फर्स्ट देखते बेटा, ब्रिटिश ब्रिटिश colonial policies, British colonial policies बेटा। सेकेंड बेटा आपके लेस जॉब लैप्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, less job opportunities होता है। लो ग्रोथ रेट ऑफ income, low growth rate of income, agriculture and industry are not provides enough jobs बेटा।
unequal distribution of land and other resources. High increase of population का, high increase of population. राइट कीजिए बेटा जल्दी से. मेजर रूप से आपके 6 कॉजेज हैं बेटा. मेजर रूप से बेटा आपके 6 कॉजेज हैं पॉवर्टी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है बेटा, जो आपके निर्धनता के लिए जिम्मेदार कारण है बेटा. मुख्य रूप से बेटा आपके 6 हैं. जैसे एक तो आपके ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज है बेटा, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम बेटा, लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम. Agriculture and industry are not provide enough jobs. Agriculture and industry are not provide enough jobs. Unequal distribution of land and other resources. Unequal distribution of land and other resources. High increase of population बेटा, high increase of population. राइट होगा बेटा सभी का, राइट होगा बेटा. समझिए बेटा वन बाय वन. ठीक है. ब्रिटिश जो कॉलोनियल पॉलिसीज है बेटा, औपनिवेशिक जो नीतियां हैं, अंग्रेजों की बेटा जो नीतियां थी, ठीक है, उन नीतियों की वजह से, उन पॉलिसीज की वजह से बेटा सबसे बड़ा फैक्टर तो बना कि भारत जो गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, जिसे हम सुनहरी चिड़िया कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे बेटा. ठीक है. और जब भारत से अंग्रेज गए आफ्टर 190 इयर्स, लगभग बेटा 200 साल के बाद में, जब भारत अंग्रेज जब बेटा भारत से गए, तो सोने की चिड़िया जो कहलाने वाला देश था बेटा, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी. यहाँ के उद्योग धंधे बेटा वो नष्ट हो गए थे. यहाँ की जो आर्ट्स थी बेटा वो नष्ट हो गई थी. यहाँ के हैंडीक्राफ्ट थे बेटा, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी बेटा वो नष्ट हो गई. एग्रीकल्चर वो नष्ट हो गई बेटा. तो भारत की जो बेटा प्रोस्पेरिटी थी, जो समृद्धि थी बेटा, वो चली गई. ठीक है. लोग क्या करते थे बेटा, अंग्रेजों ने बेटा एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया. वहां की पॉपुलेशन कम है. ठीक है. उनका मेन अर्न क्या होता है, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट. ठीक है. जो ब्रिटिशर्स होता था, उनका मेन मोटिव था अर्न प्रॉफिट बेटा, कि उनको पैसा कमाना है. अपने यहाँ पे बेटा पैसा कमाना मोटिव नहीं था. अपने यहाँ पे जो मोटिव था बेटा मुख्य था कि लोगों को सफिशिएंट रोजगार मिलता रहे. भाई उनको अर्न करना था, इसलिए उनके लिए बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री कामयाब होंगी. अपने यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता रहे. अपने पैतृक रोजगार होते थे बेटा, जातिगत अपने कुछ व्यवसाय होते थे जिनको अपनी जातियां करती थी, परिवार वाले मिलकर के बेटा अपने काम करते थे. वो सारा सिस्टम क्या हो गया बेटा, नष्ट हो गया. और अंग्रेजों के जाने तक सोने की चिड़िया कैसी हुई बेटा, गरीबों की चिड़िया हो गई, गरीबी की चिड़िया हो गई, है ना. लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटा, भारत में रोजगार के अवसरों की कमी है. भारत में बेटा रोजगार के अवसरों की कमी है, क्योंकि अपना जो मेन है बेटा, जो अपनी एजुकेशन है बेटा, अगर आप देखो
सबसे ज्यादा जो रोजगार मिल सकते हैं बेटा वो मिल सकते हैं पढ़े लिखे लोग, उनके पास स्कोप ज्यादा होता है। ठीक है, किसान बेटा केवल खेती कर सकता है, किसान का बेटा अगर अनपढ़ है खेती कर सकता है, लेबर कर लेगा बेटा, मजदूरी कर लेगा, ये कर सकता है अनपढ़ व्यक्ति तो बेटा। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति बेटा जितनी ज्यादा उसके पास एजुकेशन होगी उसके पास अपॉर्चुनिटीज उतनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो भारत में क्या बेटा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, रोजगार के जो अवसर है बेटा वो क्या है, कम है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे तो डेफिनेट क्या बढ़ेगी बेटा, पॉवर्टी बढ़ेगी बेटा। ठीक है, लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, इसको समझना, चाहे आपके पर कैपिटल इनकम हो, प्रत्येक व्यक्ति की आय हो, और चाहे बेटा नेशनल इनकम हो, चाहे बेटा प्रति व्यक्ति आय हो और चाहे बेटा आपके नेशनल इनकम हो, दोनों की ही जो ग्रोथ रेट है बेटा वो बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय भी कम है और देश की जो राष्ट्रीय आय है बेटा वो भी कम है। जब किसी व्यक्ति के पास बेटा आय नहीं होगी, कमाई नहीं होगी, डेफिनेट बेटा वो गरीब होगा, होगा नहीं होगा बेटा। भाई लोगों के पास कमाई नहीं है तो बेटा वो अमीर होंगे गरीब होंगे, गरीब होंगे बेटा। ऐसे बेटा जब देश के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा बेटा वो ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं कर सकता, हेल्थ फैसिलिटी नहीं कर सकता, एजुकेशन डेवलप नहीं कर सकता बेटा, रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा सकता बेटा। जब नेशनल इनकम आपकी कम होगी तो क्या होगी बेटा, अपने को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज गवर्नमेंट डेवलप नहीं करा पाएगी। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बेटा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आर नॉट प्रोवाइड एनफ जॉब्स बेटा। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार जो मिलते थे बेटा वो मिलते थे एग्रीकल्चर से। अगर अपन बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंट बात करें 1950 टू 1960 तो 1960 तक बेटा अपने यहाँ पे लगभग 60% जो जॉब्स थे बेटा, 60% जो जॉब थे बेटा वो थे आपके एग्रीकल्चर में। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन का लगभग 60% बेटा कहां पे जॉब करता था बेटा, कहां काम करता था बेटा, वो खेतों में काम करता था, कृषि करता था। जैसे जैसे बेटा आपके टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जैसे जैसे बेटा टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वैसे वैसे क्या होगा बेटा, जो आपका लेबर वर्क है वो कम होता चला गया। ठीक है, पहले किसी खेत को बेटा जोतने के लिए 10 दिन लगते थे, आज ट्रैक्टर आता बेटा 2 घंटे में जोत करके चला जाता बेटा। पहले कंस्ट्रक्शन होता था, मकान बनते थे बेटा, टाइम लगता था। आजकल जेसीबी आती है, एक दिन में पूरे मकान की जो नींव होती है खोद देती है बेटा, फिर बड़ी मशीनें आती हैं, सीधा क्या किया आपके मसाले बनाए और भरते चले जाते हैं। जेसीबी होती है बेटा, कई व्यक्तियों का काम कुछ घंटों में कर जाती है, कई व्यक्ति बेटा कई दिन में मिलकर के जो काम करेंगे उतने काम को बेटा कुछ घंटों में कुछ दिनों में करके खत्म कर देती है। तो एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा जॉब देती थी। अब एग्रीकल्चर का खुद का बेटा कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, जो आपके लैंड एरिया का खेत है वो छोटे होते चले जा रहे हैं, किसान खेती को छोड़ता चला जा रहा है। ये कुछ रीजन सबका जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में कम है। और इंडस्ट्रीज में बेटा, इंडस्ट्रीज में जो हो रहा है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज है बेटा, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है बेटा, बड़े जो उद्योग हैं वह लेबर की जगह बेटा आपके रोबोट्स काम में ले रहे हैं, रोबोटिक लेबर काम में लेने लगे बेटा। ठीक है, एक बार पैसा लगा दो, रोबोट ले आओ, वो ऑटोमेटिक काम करता रहेगा, ना मंथली पेमेंट देना पड़ता है, ना स्ट्राइक करेगा, ठीक है, ना कोई लीव मांगेगा बेटा, काम करता ही रहेगा बेटा, वो रोबोट है। तो इस वजह से बेटा जैसे जैसे आपके रोबोट्स बढ़ते जा रहे हैं बड़ी इंडस्ट्रीज में, वहां से रोजगार क्या होते जा रहे हैं बेटा, घटते चले जा रहे हैं। छोटी जो फैक्ट्रियां होती हैं, छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है बेटा, ये लोगों को इतना पेमेंट नहीं करती। ठीक है, ये लोगों को बेटा पेमेंट कम करती हैं। रोजगार मिल रहा है तब भी किस पे मिल रहा है बेटा, कम पेमेंट में मिलता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज बेटा, संसाधनों और भूमि का असमान वितरण। कुछ लोगों के पास बेटा बहुत ज्यादा भूमि होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, और कुछ होते हैं बेटा जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास भूमि है तो बहुत कम है या बेटा बिल्कुल ही नहीं है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का हाई इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इन सभी की जड़ बेटा यही है। ठीक
ठीक है, सभी समस्याओं के जो बेस है बेटा वो कौन सी है? पॉपुलेशन इंक्रीज है। वेलकम अगेन बेटा। हाई इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बेटा। राइट होगा बेटा सभी का? राइट है, ओके बेटा। रिधिमा बेटा राइट हो गया? ओके, मोहित चौधरी राइट। What's are the major anti poverty measures होगा? What are the major anti-poverty measures? निर्धनता निवारण या निर्धनता को बेटा कम करने के उपाय। निर्धनता निवारण या निर्धनता को बेटा कम करने के उपाय। What are the major anti-poverty measures बेटा? The current anti-poverty strategy of the government is based broadly
प्लांट्स बेटा, टू प्लांट्स। फर्स्ट है बेटा promotion of economic growth, promotion of economic growth बेटा। और जो सेकंड है बेटा targeted anti poverty program। भारत में बेटा जो सरकार प्रयास कर रही है, जो बेटा इंडियन गवर्नमेंट जो बेटा कोशिश कर रही है, देखो उसने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, स्टार्टिंग में जो आपके पॉवर्टी है, निर्धनता है बेटा, उसको खत्म करने के लिए, निर्धनता को बेटा समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या देश बनाया बेटा कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है बेटा, अर्थव्यवस्था है बेटा, जो आपकी आर्थिक वृद्धि है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। लगभग बेटा आपके 30 इयर्स तक, लगभग बेटा 30 इयर्स तक बेटा 1970 1980 तक गवर्नमेंट ने बेटा इस प्रोग्राम को फोर्स किया, इसको अप्लाई किया कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, देश के पास पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटा, पॉवर्टी है जो खत्म हो जाएगी। क्यों बेटा, ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटा, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन आफ्टर बेटा 30 इयर्स, 30 साल के बाद में जब आपके एनालिसिस किया गया तो गवर्नमेंट को फील हुआ कि जो चीज अपन चाहते थे, ठीक है, जब जितनी बेटा अपन पॉवर्टी कम करना चाहते थे उतनी पॉवर्टी कम नहीं हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो प्लान था बेटा उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की थी, उम्मीद की थी। इसलिए गवर्नमेंट ने सेकंड प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, सेकंड प्रोग्राम स्टार्ट किया, टारगेटेड लक्ष्य बनाया। ठीक है, टारगेटेड लक्ष्य बनाया, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। अलग अलग सोसाइटीज बेटा, अलग अलग सोसाइटीज के लिए बेटा अलग अलग प्रोग्राम बनाए। ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज के लिए क्या बनाया गया बेटा, अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए। टारगेट रखा गया कि भाई इस टारगेट के आधार पर आपकी बार इतने लोगों की निर्धनता कम करनी है, आपकी बेटा इस कास्ट से या इस कम्युनिटी से अपनी जो पॉवर्टी है उसको डिक्रीज करनी है। टारगेट बनाए। ठीक है, और जो टारगेट बनाया बेटा उनमें फर्स्ट इन्होंने अपनाया बेटा मनरेगा 2005, मनरेगा 2005। सेकंड है ना नेशनल फूड फॉर वर्क।
प्रोग्राम तो 2004 बेटा 2004 प्राइम मिनिस्टर रोजगार रोज योजना बेटा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY 1993 बेटा रूरल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कुछ आवाज अंदर अब जाएगी REGP श्रवण जयंती श्रवण जयंती ग्राम श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का
6 है बेटा आपके प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का PMGY 2000 अंत्योदय अन्न योजना पर ये बेटा आपके कुछ स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, पॉलिसीज बेटा जो गवर्नमेंट ने अप्लाई की है, अडॉप्ट की है बेटा, जिनसे आपके पॉवर्टी को क्या किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके, खत्म किया जा सके बेटा। आज की क्लास को करते बेटा यहीं और कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू बेटा।